मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपके क्लास 5 की कार्यपत्रिका कर्म संख्या 27। दिनांक 18 फरवरी 2022 पठन अभियान है और वीक 5 की वर्कशीट है। थीम है फैमिली यानी कि परिवार। स्टूडेंट नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना, टीचर्स नेम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। गत्ते के डिब्बे। तो आज जो हमारा टॉपिक है मैथ्स की वर्कशीट का वो है गत्ते के डिब्बे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। संजीव सर्दी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रहने गया। उसके चाचा की गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री थी, परंतु कोरोना की वजह से उनकी फैक्ट्री एक सप्ताह में 3 दिन ही खुलती थी। यानी कि संजीव एक लड़का है जो कि सर्दी की छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर रहने गया। अब जैसे होता है ना कि आप भी स्कूल की छुट्टियां होती है तो हम भी वेकेशन पे जो है, समर वेकेशन पे या फिर विंटर वेकेशन पे अपने फैमिली से मिलने चले जाते हैं। जैसे कि नाना नानी के पास चले जाते हैं, चाचा चाची के पास चले जाते हैं, दादा दादी के पास चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से संजीव भी अपनी छुट्टियों में अपने चाचा के घर गया। उसके चाचा जो हैं गत्ते के डिब्बे की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन कोरोना, आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है फैक्ट्री एक सप्ताह में सिर्फ 3 दिन खुलती थी। कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो उनकी फैक्ट्री सिर्फ 3 दिन ही चलती थी कोरोना की वजह से। जब भी चाचा जी फैक्ट्री में डिब्बों का हिसाब करते थे, संजीव उनकी मदद करने के लिए उनके पास बैठ जाता था। संजीव ने रोज़ बनाने वाले डिब्बों का हिसाब रखने के लिए एक तालिका बनाई। वह बीच में कुछ दिन फैक्ट्री नहीं जा पाया। उन दिनों में बनने वाले डिब्बों की संख्या का पता लगाकर वह तालिका को पूरा कर रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तालिका में पहले सप्ताह का हिसाब पूरा करने के लिए संजीव का तरीका क्या है, देखते हैं। तो संजीव का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे पहले दिन वो नहीं गया, उसको नहीं पता कि मतलब पहले सप्ताह में वो पहले दिन नहीं गया, यानी सोमवार को वो नहीं गया। सोमवार को वो दुकान नहीं गया और बुधवार को गया तो उसने देखा कि इतने डिब्बे बने, ठीक है, मतलब इतने डिब्बे उसमें आए, ठीक है, बने उसमें। और शुक्रवार को वो गया तो इतने डिब्बे बने और टोटल इतने हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता टोटल कि पहले सप्ताह में सोमवार को कितने डिब्बे बने, क्योंकि वो सोमवार को नहीं गया पहले सप्ताह में। तो कैसे पता करेंगे? देखिए, उसका एक मेथड है इजी, मैं भी आपको बताती हूँ। देखो, हमें ये वाला नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन हमें ये तो पता है कि यहाँ पे क्या है और टोटल आंसर क्या है। हम कैसे निकालेंगे? फिर देखो, हमें टोटल आंसर दे रखा है और ये दोनों दे रखा है, तो हमें ये निकालना है। तो ईजिली हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 320 प्लस में 345 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 5, 4 and 2 6 and 3 and 3 9, तो 3 and 3 6 आएगा, ठीक है। 3 3 9 होता है, बट 3 and 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो टोटल हमारा क्या आ गया? 665 इक्वल्स टू 935। अब हम क्या करेंगे? 935 में माइनस कर देंगे 665, यानी जितना टोटल है ना उतने में से जितना डिब्बे उसने बनाए हैं इन दोनों को प्लस करके उसको हम माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे 935 माइनस 665 इक्वल्स टू, सो 5 में से 5 गया 0। अब देखो 3 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो ये कैरी के लिए क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? देखो, इजी तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें से कट कर देंगे। हम यहाँ पे कट करके 8 लिख देंगे और 1 इसको दे देंगे रुपए, ठीक है, क्योंकि इसके पास रुपए कम पड़ेगा तो 1 रुपये हम इसको दे देंगे। तो हमारे पास 8 रुपये बच गए, है ना। 9 थे पहले, हमने 1 किसी और को दे दिया तो हमारे पास 8 बच गए। अब हमें क्या करना है? 13 बन गए टोटल, 3 से ये 13 बन गया। पहले 3 था, हमने इसको 1 कैरी दे दिया तो ये कितने बन गए? 13 बन गए। तो अब हम क्या करेंगे? 13 में से माइनस करेंगे 6। सो 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने हो गए? 3 3 6 and 1 7, तो 7 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, 7 आ गया। एक सेकेंड, इसको भी ब्लैक से लिख देती हूँ 0। सो हमारा क्या आ गया? 7 आ गया। अब इस वाले को करेंगे तो 8 में से 6 गया तो 2 होगा, है ना। 6 and 2 8 होता है ना, तो 270 हमारा आंसर आ गया। क्या हमारा आंसर आ गया? 270 जो है हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 270।
ठीक है। अब इसी तरीके से हमें दे रखा है, आप भी संजीव के साथ इस तालिका को पूरा कीजिए। तालिका को पूरा करने के लिए आप किसी अन्य तरीका का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप भी जो आपने ऊपर किया ना, इसी मेथड से आपको इस पूरे तालिका को फिल करना है, ठीक है। और आप कोई और से भी तरीके से भी इसको फिल कर सकते हैं। तो बनाए गए डिब्बों की संख्या, तो बनाए गए डिब्बों की संख्या है, पहले सप्ताह में सोमवार को कितने बने वो नहीं पता, बुधवार को कितने बने 320, शुक्रवार को कितने बने 345, और कुल टोटल इनको प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके टोटल हुआ, ठीक है। यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बनाए गए जितने भी डिब्बे हैं तो इन तीनों को प्लस करके टोटल यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरीके से दूसरे सप्ताह में वो सोमवार को गया, तो सोमवार को उसने 350 डिब्बे जो हैं बनाई, ठीक है, मतलब सबके साथ मिलके डिब्बे बनाए गए हैं। और बुधवार को वो नहीं गया, इसलिए उसको नहीं पता कि टोटल कितने डिब्बे बनाए गए हैं। और शुक्रवार को 440 डिब्बे बनाए गए हैं, शुक्रवार को वो गया था। तो अब इन तीनों को प्लस करके हमारा ये टोटल आंसर होगा। लेकिन हमें अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना और नीचे वाला भी फाइंड करना है। नीचे में तीसरे सप्ताह में सोमवार को वो गया, बुधवार को गया, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं गया, इसलिए उसको नहीं पता कि शुक्रवार को कितने डिब्बे बने, पर टोटल डिब्बे उसको पता है कि 1130 बने हैं, ठीक है, नहीं 1130 बने हैं टोटल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इजी मेथड जो हमने ऊपर किया ना, सेम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला तो हमने ऊपर सॉल्व किया है ना, तो इसलिए फर्स्ट वाले का तो हम एज इट इज लिख देंगे 270, ये जो पिंक कलर से लिखा है वो आपका आंसर है, ठीक है। अब हमने दूसरे सप्ताह वाले को कैसे सॉल्व करें, तो पहले हम सोमवार के दूसरे सप्ताह में सोमवार को कितने गत्ते बने और शुक्रवार को कितने गत्ते बने उसको हम प्लस कर देते हैं। तो 350 प्लस 440, तो क्या होगा आंसर 9, और यहाँ पे आ गया 4 5 6 790, कितना आ गया 790 बनाए गए। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 790। अब हम 790 को इतने में से माइनस कर देंगे, तो 1090 में से हम 790 को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, और 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 300। यानी अब हम यहाँ पे बुधवार को कितने डिब्बे बने, कितना लिखेंगे हम 300, यानी 300। अब आपको ये चेक करना है कि आपका ये गलत है या सही है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो गलत है या सही है, तो इसके लिए एक ईजी मेथड है, मैं आपको बता दी। देखो आपको पता भी चल गया होगा, इसको हम प्लस करेंगे तो अगर हमारा आंसर ये आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा हमने जो अभी ये सॉल्व किया ये सही है। लेकिन इसके अलावा 1090 के अलावा अगर कोई और आंसर आया तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि ये हमारा गलत है। तो हम क्या करेंगे 350 प्लस 300 प्लस 330, ठीक है। तो इसको प्लस करके देखते हैं, तो 0 0 0 5 and 3 8 एंड 0 0 0 ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 350 प्लस 300 प्लस 440 है, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था गलती से। सो 0 0 0 5 and 4 9 and 3 3 6 and 4, बताओ 4 कितना होगा 10, ठीक है। सो यहाँ 10 आ गया। सो 1090 हमारा आंसर आ गया। यानी हमने जो अभी सॉल्व करा है कि बुधवार को 300 डिब्बे बनाए गए, तो ये हमने करेक्ट सॉल्व करा है, यानी ठीक सॉल्व करा है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब तीसरा सप्ताह में वो सोमवार को कितने बने, बुधवार को इतने बने और शुक्रवार को कितने बने वो हमें नहीं पता, वो पता लगाना है। और टोटल हमारा इतना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, पहले हम 330 यानी सोमवार को बनाए गए, तीसरे सप्ताह में सोमवार को बनाए गए को प्लस करेंगे, बुधवार को कितने बनाए गए वो प्लस करेंगे, और ठीक है हम इतना ही प्लस करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा 4 5 6 7 8। सो हमारा आंसर आ गया 800। अब हम क्या करेंगे, 1130 में से हम 800 को माइनस कर देंगे, 1130 माइनस 800, ठीक है, माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 करेंगे तो 3, एंड 11 में से अगर 8 गया तो कितना आएगा, थ्री आ गया। तो 330 हमारा आंसर आ गया, तो हमने यहाँ 330 लिख दिया। अब हम चेक करते कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या फिर गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे,
अगर हम इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर अगर ये आ गया तो हम समझ लेंगे कि हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अगर हमारा आंसर इस वाले के अलावा कुछ और है तो हम समझ लेंगे गलत है। ठीक है, फिर हम दोबारा से करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 330 में 470 में 330 प्लस करेंगे। 0, 7 and 3 10 and 3 13, 1 कैरी चला गया, 3 and 1 4 and 4 8 and 9 10 11, 1 1 3 0 हमारा आंसर करेक्ट आया है, यानी हमने ये सॉल्व किया है वो सही है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सॉल्व कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट है, इस तालिका को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऊपर जो तालिका दी गई ना उससे हमें देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो तीनों सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की कुल संख्या बताइए तो कितना होगा। तीनों सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की कुल संख्या बताइए तो कितना होगा। तो तीनों में हमें बनाए गए हैं, तीनों को हमें बताना है। तीनों सप्ताह में हमें नहीं बोला कि ये नहीं बोला कि सोमवार बुधवार शुक्रवार को प्लस करके करो, ये नहीं बोला, हमें बोला तीनों सप्ताह में, यानी पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह को प्लस करके हमें बताना है कि टोटल कितने बने। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 935 प्लस में करेंगे 190, इसमें प्लस करेंगे 1130, प्लस करते हैं तो 5 का 5, 9 and 3 10 11 12 13 14 15 15 5 यहाँ पे करेंगे, 1 कैरी चला जाएगा, 9 and 1 10 and 1 11, अब 1 यहाँ कैरी चला गया, फिर 1 1 2 and 1 कैरी 3, तो 3 1 5 5 3155 हमारा आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से ये सॉल्व करके लिखेंगे और आप अपने टीचर को प्लस करके भी दिखाएंगे। ठीक है, या फिर जैसे आपके टीचर कहे आप वैसे करेंगे। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा डिब्बे किस सप्ताह में बनाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा डिब्बे किस सप्ताह में बनाए गए हैं तो हम देखेंगे तो पता चलेगा। देखो, पहले सप्ताह में इतने डिब्बे बने, दूसरे सप्ताह में इतने डिब्बे बने और तीसरे सप्ताह में इतने डिब्बे बने। इन तीनों में से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, ये वाला 1130 जो है सबसे ज़्यादा संख्या। तो और ये कौन से सप्ताह का है, ये तीसरे सप्ताह का है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, सबसे ज़्यादा डिब्बे तीसरे सप्ताह में बनाए गए। नेक्स्ट है, पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बनने वाले डिब्बों में कितना अंतर है, संख्या में कितना अंतर है। तो पहले सप्ताह में बनाए गए हैं, पहले और दूसरे बोला है ना, पहले सप्ताह में बनाए गए हैं इतने और दूसरे सप्ताह में इतने। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम इनको माइनस करेंगे, 1090 को माइनस करेंगे 935 से। अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखो कैरी वाला है ये, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी करने में, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। 0 में से 5 तो जा नहीं सकता क्योंकि 0 छोटा और 5 बड़ा है, इसलिए 0 में से 5 नहीं जा सकता। सो हम क्या करेंगे, आगे वाले से कैरी ले लेंगे। तो अगर हम इससे कैरी लेंगे तो इसका एक कम हो जाएगा ना, एक हम अपने पास रख लेंगे तो इसका एक कम हो जाएगा, यानी इसका 8 आंसर आएगा, है ना, यानी कि इसका 8 हो जाएगा। अगर आपके पास 9 रुपीज़ है, आपने 1 रुपये किसी और को दे दिया तो आपके पास 8 रुपीज़ बचेंगे ना। तो इसलिए इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, मतलब इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सो अब 10 में से 5 तो इजीली जाएगा, क्योंकि अगर 1 हमने इसको दे दिया, 0 था, 0 को हमने 1 दे दिया तो ये 10 हो गया। सो 10 में से अब हम 5 माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है, और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो 155 जो है हमारा आंसर है। तो आप इस तरीके से करके अपने टीचर को दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की संख्या में कितना अंतर है। तो तीसरे सप्ताह में बनाए गए हैं इतने, एक सेकेंड, हाँ, तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह, तो तीसरे सप्ताह में बनाए गए हैं इतने और दूसरे सप्ताह में बनाए गए हैं इतने। तो इसमें से माइनस करेंगे तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो हम इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं। 1130 है, सॉरी 1130 और 1090। अगर हम इनको माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो देखो 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 3 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो हम इससे 1 कैरी लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको कैरी लेंगे तो हम इसके पास 10 बच जाएगा, क्योंकि अगर हमने 11 है हमारे पास, आपने 1 रुपये किसी और को दे दिए तो हमारे पास कितना बच गया, 10 बच गया, और हमने इसको 1 कैरी दे दिया। तो अब ये कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, मतलब
3 पहले से था, 1 हमने इसको कैरी दे दिया तो 13 हो गया। तो 13 में से 9 गया तो 9, 10, 11, 12, 13, तो 4 आ गया हमारा आंसर। यानी 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, 10 में से 10 गया तो 0, यानी हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 40। ठीक है, सो हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।